आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के दौरान बैंकों की लाइन में लगने वाले सूट बूट में नहीं थे, बल्कि मजदूर गरीब किसान लाइन में खड़े थे। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की नकल भी उतारी। लाइन में आपको कौन सा सूट बूट वाला दिखाई दिया? आप मुझे दिखा दो हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से कौन सा आपकी लाइन में खड़ा था, मुझे बता दो। आप मुझे बताओ हिंदुस्तान के अमीर लोगों से कौन सा दिखाई दिया आपको? मुझे तो उस लाइन में सिर्फ किसान दिखाई दिया, मजदूर दिखाई दिया, बेरोजगार युवा दिखाई दिया। फैजाबाद मिल्कीपुर विधानसभा में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने सपा और भाजपा पर जोरदार हमला बोला। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि सपा के शासनकाल में 500 दंगे हुए, जबकि बसपा के शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा मिलकर दंगे करवाती हैं। जालौन में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने ग्राम छनी में जाकर मंदिर में माथा टेका, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ किसी राजनीतिक कार्यक्रम में या किसी के समर्थन में नहीं आई हैं। तो वहीं उमा भारती ने सत्संग का भी आनंद लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहाँ अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों तक देश पर राज किया और उस दौरान कांग्रेस ने क्या किया ये जनता पूछ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो यूपी में पशुओं का वध करने वाले कत्लखाने बंद करवाए जाएंगे। ये दो शहजादे कैसे बताऊं आपको? बताओ भैया। देखो भाई, एक ने प्रदेश को लूटा है, दूसरे ने देश को लूटा है। भ्रष्टाचारी कुंभों का मिलन हुआ है मित्रों, भ्रष्टाचारी कुंभों का मिलन हुआ है। मिर्जापुर में नामांकन के आखिरी दिन कुल 31 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया, तो वहीं अंतिम दिन तक 76 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। आखिरी दिन नामांकन कराने वालों में निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा रही, तो वहीं प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में इसलिए है कि युवाओं की जो स्थिति है इस समय बहुत खराब है और हम सिर्फ युवाओं के लिए ही चुनाव के लिए आ गए हैं कि हम युवाओं के लिए अच्छा रोजगार देंगे। आगरा में यमुना के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण कर बिल्डरों ने सरकारी महकमों की मेहरबानी से ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का मकड़जाल फैला रखा है, जिसको लेकर एनजीटी में दायर याचिका के बाद एनजीटी की टीम क्षेत्र में निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। गौरतलब है कि समाजसेवी स्वर्गीय DK जोशी ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। बागपत में बेखौफ बदमाशों ने ईंट भट्टा मालिक से 2 लाख रुपए लूट लिए और फिर अधमरी हालत में उसे जंगलों में फेंक कर फरार हो गए। उधर मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भट्टा मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांदा में FCI गोदाम में घटतौली का मामला सामने आया है। मुख्यालय के FCI गोदाम स्थित धर्मकांटा से तौल कराने वाले ड्राइवरों का कहना है कि बबेरू गोदाम में मार्केटिंग मैनेजर तराजू से अनाज तौल कर ले रहे हैं, जिसे हर बोरे में घटतौली हो रही है। ड्राइवरों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल कराए बिना वो अनाज नहीं उतारेंगे। रामपुर में दरोगा की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दबंग दरोगा ने एक दुकानदार की फ्राइड चिकन जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद आसपास के सभी दुकानदारों में रोष फैल गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिद्धार्थनगर की बांसी कोतवाली के बघौली में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक लोहे की छड़ उठा रहा था, इसी दौरान वो करंट की तारों में टच हो गई। मृतक अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। अबोहर के चर्चित दलित युवक भीमटाक हत्याकांड के प्रमुख आरोपी शिवलाल डोड़ा समेत 26 लोगों पर सब जेल में दर्ज हुए मामले को लेकर अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां से अदालत ने सभी आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि फाजिल्का सब जेल में बंद डोड़ा को मिलने गए 24 लोगों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया था। फरीदकोट में एक प्रिंसिपल पर मिड डे मील की सामग्री बेचने का आरोप लगा है। पूरा मामला फरीदकोट के अराइया वाला गांव स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। उधर गांव में मौजूद सरपंच ने केस दर्ज किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है।
जालौर में दलित उत्पीड़न के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई, तो वहीं जिला मुख्यालय पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कहा गया कि कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे और स्थायी पुलिस चौकी नहीं होने की वजह से आए दिन दलित छात्रों का उत्पीड़न होता है।